नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है अस्थियों के नगर में मक्खियां भी है। रूपानंदा जनपद कल्याणी की कथा। रूपानंदा तथागत की छोटी बहन थी। एक दिन उसने सोचा कि उसके बड़ा भाई सम्यक संबुद्ध बन गई। उसका पुत्र राहुल, उसकी माता गौतमी तथा पति नंद भी प्रवजित हो गई। फिर मैं भी क्यों ना प्रवजित हो जाऊं। अद वो भी प्रवजित हो गई, पर तथागत की त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धम्म संघ में उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी। उसने सुन रखा था कि तथागत सदैव हमेशा रूप को अनित्य इम्परमानेंट कहा करती है। इस वजह से काफी समय तक वो कभी धम्म सभा में नहीं गई। पर एक दिन वो बहुत साहस जुटाकर धम्म उपदेश सुनने गई, पर उसने अपने आप को तथागत की दृष्टि से छिपा कर रखा। तथागत सोच रहा था कि आज किस विषय पर धम्म उपदेश करूं। उसने अपने बहन को देख लिया, क्योंकि रूपानंदा अपने रूप को लेकर हमेशा घमंड करते ही रहती थी। क्योंकि उसका सोच था, मेरे जितनी सुंदर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए तथागत उसको शिक्षा देने के लिए सोचा रूपानंदा को किस प्रकार शिक्षा दी जाए। कांटा निकलने के लिए कांटे का ही व्यवहार किया जाता है। यह सोचकर उन्होंने एक अति सुंदर युवती अर्थात 20 वर्ष से नीचे ऐसे एक सुंदर कन्या को उसके अपने पीछे प्रकट किया, जो उसको पंखा झाड़ रही थी। उस तरुणी को या तो रूपानंदा देख सकती थी या तथागत। उसकी अपूर्वज अद्भुत सुंदरता को देखकर रूपानंदा को लगा कि उसके सामने वो वैसी ही थी जैसे एक राजहंसनी के सम्मुख एक मादा कौवा खड़ी हो। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वो उसमें मोहित हो गई। तथागत ने उसकी मन का लगाव देख उस तरुणी का रूप बदलना आरंभ कर दिया। पहले उसका रूप 20 वर्ष की युवती के रूप में बदल दिखाया। बाद में उसका सौंदर्य धीरे धीरे कम करते हुए उसे 40, 50, 60, 80, 90 की एक बुरी के रूप में दिखा दिया। बुरी औरत के रूप में वह एक लाठी के सहारे बहुत कठिनाई से अपने कांपते हुए शरीर को संभाल रही थी। बाद में वो रोगग्रस्त होकर गिर गई। अपने ही मूल मूत्र में लौटती रही और दर्द से पीड़ित रही। अंत मृत्यु को प्राप्त हुई। शरीर पूरी तरह फूल गई, बदबू आने लगी और शरीर के 9 छेदों से दुर्गंध युक्त द्वेष बाहर आने लगी। आंख, कान, मुख सभी से कीड़े बाहर आने लगी। कौवा चीर उस शरीर को खाने के लिए टूट पड़े। इस दृश्यों को देख रूपानंदा की उस युवती की अस्तित्व खंडित हो गई और उसमें पूर्ण वैराग्य
जाग उठा। उसकी मन की स्थिति देखकर तथागत ने समय को अनुकूल पाकर रूपानंदा को समझाया कि अपने रूप पर किस बात की अभिमान। इस तरुणी की जो गति हुई है वो तुम्हारी भी होगी और सबों की भी होगी। यह शरीर रोगों का घर है, अंदर में गंदा अपवित्र दुर्गंधमय नाला बहा रही है। पखना, पेशाब, थूक, खागर, नाक, आँख, कान की गंदगी, पिप आदि अनेक गंदगियों को ढक कर ऊपर से उससे सुंदर बना दिया गया है। ऐसा अपवित्र शरीर स्वायत्त अभी नहीं है, वो अनित्य है, इम्परमानेंट है, गंदगी से भरा हुआ घड़ा जिससे बाहर से बहुत सुंदर ढंग से रंग दिया गया हो, एक दिन टूट जाएगा। ऐसे शरीर से कोई मूर्ख व्यक्ति ही अस्तित्व अर्थात लगाव करेगा। ऐसे शरीर की प्रशंसा तो कई महामूर्ख ही करेगा। सत्य का जो अन्वेषी इस सत्य को पहचान लेगा वो इस शरीर के धोखे से बाहर आ जाएगा। जो इस शरीर के धोखे से बाहर आ जाएगा वो अवगमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तथागत ने यह भी समझाया कि यह शरीर 300 अस्थियों का घर मात्र है। जैसे सब्जी के वृक्ष को खड़ा करने के लिए उसे लकड़ी से बांध दिया जाता है, जैसे खार को बलियों एवं रस्सियों से बांधकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर झोपड़ी का निर्माण किया जाता है, वैसे ही 300 हड्डियों को एकत्र कर उन्हें पेशियों से बांध दिया जाता है और उसके अंदर राख की नलिका बनाकर मांस द्वारा अस्थायी रूप देकर चमड़ा द्वारा ढक दिया जाता है। इस शरीर के अंदर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु के साथ साथ अभिमान आदि को छुपा कर रख दिया जाता है, जो समय समय पर अपना असर दिखाती है। ऐसे शरीर से अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो वो है सांसारिक तथा मानसिक कष्ट, इससे अनंत कहा। तो प्यारे साथियों, यह शरीर अस्थियों से बना हुआ एक नगर है जिससे बाहर से मांस तथा रक्त द्वारा लिप दिया गया। इस नगर में वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान और ईर्षा आदि दुर्गंध वश करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा तथागत की शिक्षा या तथागत की वाणी जो अपने आप को। तो प्यारे साथियों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, कोई भी अपने रूप से सुंदर नहीं होती। एक बहुत सुंदर रूप वाली भी बदसूरत हो सकती है और एक बदसूरत चेहरे वाली भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अर्थात हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे वाणी ही हमको सुंदर बनाती है, ना कि हमारे रंग रूप हमें सुंदर बनाती है। तो इसलिए प्यारे साथियों, हमेशा हमारे आचरण, हमारे व्यवहार और हमारी वाणी हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना। फिर से नई किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए
नमो बुद्धाय।